स्टोरी टाइम का है। कहाँ है स्टोरी टाइम? अब ये बात जो है वो कम से कम 6-7 साल पुरानी है, 2018 के विंटर की। इस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त सब 11th कॉमर्स में थे। तो हम सारे दोस्तों का बहुत बड़ा झुंड हुआ करता था, एटलीस्ट 10 से 12 लोगों का। और हम सबका विंटर में यूजुअली एक काम होता था कि हम लोग चाय बनाने जाते थे। ग्रुप के ऐसे 8 से 10 लोग झुंड में जाते थे चाय बनाने के लिए। और ऐसी वैसी जगह नहीं, पीछे 7 किलोमीटर दूर एक हमारे पहाड़ था, वहां जाते थे चाय बनाने के लिए। वहां से सनसेट इतना सुंदर आता था और वाइब काफी अच्छी थी वहां पहाड़ की। तो एक दिन ऐसे ही हम वहाँ पे चाय बनाने गए थे, लेकिन फिर वहां पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी हमारे साथ कि यार उसके बाद हमारा कभी हिम्मत नहीं जाने की। खैर, इस स्टोरी को अब तो मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, उस टाइम हम सब लोग 11th कॉमर्स में थे और हमारा टाइम चला था 2018 का दिसंबर। और दिसंबर के टाइम पे हमें पता नहीं क्या चल जाती है कि हमें चाय पीने बाहर ही जाना है, और ऐसे शॉप्स में नहीं, खुद से बना के। तो हमारे घर से ही कम से कम 7 किलोमीटर पीछे पे थानों का जंगल पड़ता है और वहीं पे आता है एक पहाड़। अब उस पहाड़ को हम कहते हैं सोडा सिलोरी, और वहां से ऊपर एक मंदिर भी है। अब वहां पे उस पहाड़ में हम लोग इसलिए जाया करते थे कि वहां से सनसेट इतना सुंदर आता था, मतलब गुड हो जाता था यार, मजा आया था, इतना बढ़िया था। और दूसरा ये था कि वहां पे खाली स्पेस बहुत सा, तो मतलब तुम कहीं भी बैठ के चाय बना दो, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। तो ऐसे करके हम वहाँ पे इसलिए चाय बनाया करते थे। अब ऐसे ही हमारा एक दिन प्लान बना कि गोलू भैया का ट्यूशन बंक करते हैं। गोलू भैया वो हैं जो हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे, तो उनका ट्यूशन बंक करके चलते हैं हम चाय बनाने सोडा सिलोरी। अब इतने लोग जब ट्यूशन टप के जा रहे हैं तो पहले से प्लान रेडी होना चाहिए ना। तो घर से ही कॉल मिला दी थी कि हाँ भाई, दीक्षा दीदी के ट्यूशन के बाहर मिल रहे हैं 4 बजे। अब दीक्षा दीदी वो है जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। तो लकीली उस दिन इकोनॉमिक्स का ट्यूशन था नहीं, इसलिए हम दीक्षा दीदी के घर के बाहर मिल रहे थे। और हम लोग थे 10 से 12 जने, जिसमें टिल्लू, गट्टू, लक्की, मैं, हाफ प्लेट। हम सब लोगों ने पहले से ही फोन में बात कर ली थी कि हाँ भाई, टिल्लू तू कप ला रहा है, गट्टू तू चीनी ला रहा है, लक्की चाय पत्ती ला रहा है, हाफ प्लेट का बर्तन होगा। तो ऐसे हमने प्लान बना लिया था पहले से ही। अब उस टाइम पे हम पे अपने पर्सनल फोन नहीं हुआ करते थे, तो हमें मतलब अपनी मम्मी के फोन से बात करनी पड़ती थी, वो भी छुप छुप के, ताकि मम्मी सुने ना हमारा प्लान। वरना अगर पता चल गया कि मैं ट्यूशन बंक करके मैं चाय बनाने जा रहा हूँ किसी पहाड़ में, तो मेरे को ट्यूशन बंद करा देगी मम्मी। तो प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग एक्जैक्टली 4 बजे दीक्षा दी के घर के बाहर मिले और सबने एक बार सामान चेक किया कि बर्तन पूरे हैं या नहीं है, चाय के कप पूरे हैं कि नहीं है, चीनी, दालचीनी, काली मिर्च ये सब आई नहीं आई। क्योंकि एक बार हम थानों पहुंच गए और उस पहाड़ में चढ़ गए तो देयर इज नो गोइंग बैक, नीचे हम नहीं आ सकते ये सब सामान लेने दोबारा से। अब टिल्लू का काम था सामान चेक करना, तो टिल्लू सामान चेक कर रहा था। अब ये जो टिल्लू है मेरा काफी खास दोस्त है और काफी अच्छा आदमी भी है। इस सामान के साथ साथ प्याज और टमाटर भी लेके आ रखा था। अब इसने कहा कि चाय अगर ऐसे ही पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, साइड बाय साइड कुछ ले लेते हैं स्नैक्स खाने के लिए। मैं प्याज टमाटर लेके आ रखा हूँ, तो बन ले लेते हैं और समोसा ले लेते हैं, बन समोसा बना देंगे। तो उस टाइम पे हम पे ज्यादा पैसे हुआ नहीं करते थे, तो हम लोग ऐसे एक बेकरी में गए, तो उससे हमने 10 रुपए का बन लिया, जिसमें आते थे 3 बन। तो वो बन के 4 पैकेट लेके हम निकल गए अपना सोडा सिलोरी चाय बनाने के लिए। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, तो हम लोग वहाँ पहुंच के देख ही रहते कि हम कहाँ बैठ के चाय बनाए जहाँ से व्यू एकदम परफेक्ट है। तो ये काम भी पकड़ा है हमने टिल्लू को, और टिल्लू को बोल दिया कि यार टिल्लू तू आगे देख के आ जा, कोई बढ़िया स्पेस होगा वहाँ बैठने के लिए। तो टिल्लू चला गया हमारे परफेक्ट स्पॉट ढूंढने। अब हम में से आधे लोग लकड़ियां जमा करने लग गए और आधे लोग पत्थर जमा करने लग गए, ताकि केतली ऊपर रख के हम लोग आग वाग जला पाए। इसी टाइम पे फिर लक्की कॉल करता है गट्टू को, कि गट्टू भी पीछे ही है, तो वो लोग समोसा ले रहे थे। तो लक्की करता है गट्टू को कॉल और बोलता है कि भाई तू चटनी वटनी इमली की ज्यादा लेके आ जाना और जल्दी लेके आना कि रात होने वाली है। अब ये बात जो है वो 2018 की है, तो यहाँ पे जो विंटर में ठंडी पड़ती थी वो 2018 में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी। अब इतने में टिल्लू वापस आता है और टिल्लू बोलता है कि यार आगे पे एक स्कूल है और ऊपर पे एक रूफ है, तो वहाँ पे हम बैठ के सनसेट देख सकते हैं और वहाँ से व्यू काफी साफ आ रहा है। तो यार हमने भी कहा ठीक है जी, डन है, ओके, मतलब अगर बैठ सकते हैं तो हमें नीचे फिर पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब स्कूल के ऊपर बैठ सकते हैं, और ऐसे उबड़ खाबड़ स्पेस नहीं होगा तो चाय भी उधर ही बना देंगे। तो ये प्लान किया हमने डन, और हमने कहा चलो जी उधर ही चाय बनाते हैं। तो फास्ट फास्ट हम लोग चाय के बर्तन लेके उधर ऊपर चढ़ गए और ईटे वीटे लगाई, और हमने ऐसे सेटअप से बिठा दिया कि इधर चाय बने और आगे से व्यू प्रॉपर आता रहे। और फिर ऊपर से हम लोग बन फाड़ने लगे क्योंकि हम पे चाकू नहीं था। तो चाय बना रहे थे हाफ प्लेट और लक्की, और बन फाड़ रहा था टिल्लू और मैं। और मैंने और टिल्लू ने पाइथागोरस थ्योरम, अलजेब्रा सब लगा के जैसे तैसे उनको इक्वली फाड़ के सब लोगों के लिए 12 बन तैयार किए हैं। अब जगह थी नहीं, तो वहाँ पे बजरी साइड में रखी हुई थी, उसी को बिछा के हमने बन उसी के ऊपर रख दिया, बजरी के ऊपर। इस टाइम तक गट्टू भी आ चुका था, तो गट्टू ने हमको समोसे और चटनी दी इमली की बहुत सारी, जो वो लेके आ रखा था समोसे के साथ। तो 12 बन थे और 6 समोसे थे, तो सब समोसे आधे आधे तोड़ के हमने उन 12 बनों में बिछाए एक तरीके से, और चटनी पहले लगा दी। अब हमको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम हमें तब आई जब प्याज और टमाटर की बारी आई काटने की, इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी। फिर हमको याद आया वो किशोर कुमार का वो मीम, पकड़ो। हाँ। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। वो बताता है कि प्याज का असली मजा मुट्ठी मार के खाने में आता है। तो मुट्ठी हमने मार दी और प्याज टूट गए, और प्याज टूट के हमने ऊपर ऊपर लगा दिए, और ऐसे लगा कि वो गिरे ना। तो वो मुट्ठी मारे हुए प्याज ऊपर लटक रहे थे, गिरे ना, तो साइड में अंदर कर दिया और बन बिछा दिए। अब आग जली रही थी, तो आग के ऊपर हमने हल्का हल्का सेकना भी शुरू कर दिया। अदरक, काली मिर्च, दाल, लौंग, इलायची, दालचीनी, हर चीज कूट काट के चाय में ऑलरेडी डल चुकी थी। चाय कम, उससे सुगंध ऐसी आ रही थी कि यहाँ पे हवन हो रहा है। और पंडित
लक्की और हाफ प्लेट, इन दोनों ने चाय बनाई थी जिसमें चीनी थोड़ी कम थी और चीनी लाए ही ये घर से कम थे, तो हम पे ऑप्शन था नहीं कि कहीं से लेके आ जाए चीनी, पर खैर हमने काम चलाया। जैसे ही चाय बनी, चाय हमने वहां से हटाई और उसी पत्थर के ऊपर हमने एक एक बन सेकना शुरू कर दिया हल्के हल्के। तो बन हमने ऐसे राख के ऊपर रख दिए थे उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम में सबको कप में चाय मिल जाए। अब जैसे जैसे एक एक को चाय मिल रही थी, उनको एक एक बन समोसा भी पकड़ाया जा रहा था। और ध्यान रखना, रात अब तक हुई नहीं है, अभी भी हम सनसेट देख रहे हैं। सनसेट नीचे जा रहा है, लाइन की पट्टी दिख रही है बादलों के ऊपर से और रोशनी हल्की हल्की आ ही रही है। अब ठंडी जो है वो काफी जोर से पड़ी रही थी, तो इसलिए हम जो चूल्हा बनाया था उसी के आजू बाजू गोला बना के बैठ गए हम सब। तो अब ऐसे 12 कॉमर्स के बच्चे गोला बना के बैठे हैं आपके बगल में, तो महफिल जम गई, बातें बातें चल रही है एकदम बढ़िया से हमारी। मतलब मजा ही आ गया। आज तो अकाउंट्स की ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ा, गोलू भाई को पता भी नहीं लगा। यही सब बातें चल रही थी हमारी और ये तारीफ कर रहे थे कि यार टिल्लू क्या बर्गर बनाया है, यार ऋतिक तूने क्या चाय बनाई है, ये हाफ प्लेट ने क्या कूट के डाला है मसाला इसमें। आधे एक घंटे में पूरे ब्रह्मांड की बातें कर दी हमने वहाँ पे और रात एकदम हो चुकी थी, एकदम चुरपट वाली रात। अब चुरपट वाली रात मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं दिखाई देता। अभी जो आगे हमने सनसेट देखा था उसी से ऊपर हल्की हल्की जो लाइट आ रही थी बादलों के ऊपर से ऑरेंज कलर की, वो दिख रही थी और खत्म, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब इस टाइम पे हमने जो आग जला रखी थी उसके ऊपर हमने केतली डाल दी और केतली में हमने जो बचा कुचा दूध था वो डाल के गर्म करने लग गए, क्योंकि दूध जो था वो पैकेट वाला लाए थे और पैकेट को ऐसे हाथ में ले आते तो वो छूट जाता कहीं से या फिर वो फट जाता कहीं से, तो इसलिए हमने वहीं पे उसे गर्म करने का पीने का सोच लिया। अब बर्तन जो था वो ऋतिक का था और ऋतिक उसमें दूध डाल रहा था। तो जब हमने दूध डाला और दूध थोड़ा सा बॉईल हो रहा था तो एक साउंड आ रही थी छन छन की, जो यहाँ पे पायल की आवाज़ होती है जो औरतें सब लोग पहनती हैं गढ़वाल में, और उसी पायल की साउंड हमारे आजू बाजू जंगल से आ रही थी। पहाड़ में यूजली 6-7 बजे के टाइम पे औरतें जो है प्यूंड लेके आ रही होती है अपनी गाय के लिए। प्यूंड बोलते हैं गाय का चारा, और ये प्यूंड जो है वो यूजली औरतें ही लाती हैं इसी टाइम 6 से 7 के बीच में। जहाँ तक मेरा मानना है हम सब ने ये आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी रिलैक्स थे। और रिलैक्स इसलिए क्योंकि सब लोग पहाड़ से थे और सबको पता था कि इस टाइम औरतों का प्यून लाने का टाइम है। लेकिन हम में से किसी के दिमाग में भी ये नहीं आया कि जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे दूर दूर तक कोई रहता नहीं है। अब दूध जो है उबल चुका था और लक्की सबको दूध बांट रहा था। अब लेकिन जो साउंड थी पायल की वो अचानक से स्कूल के नीचे से आने लग गई थी। जिस स्कूल के ऊपर हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं उसके नीचे से साउंड आ रही थी। हमको एक टाइम के लगा कि इस टाइम पे कौन सफाई कर रहा है, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं क्योंकि ऋतिक मेरे को दूध बांट रहा था और मेरे को यही कंसर्न था कि मेरे को दूध ज़्यादा मिले। अब मेरे कप में दूध आता ही मेरे दिमाग से बात निकल गई और फिर से हम लोग हंसी मजाक करने लग गए। और इस टाइम 7 बजे से ज़्यादा हो चुका था। अब मेरे को एक और बार साउंड आता है, टिल्लू नीचे कोई है क्या, देखियो जरा। नहीं यार स्कूल तो अबेंडन है यार, ये तो बंद पड़ा है कब से। और सही बताऊं तो इस टाइम पे मुझे डर नहीं लग रही थी, मैं बस शौक था कि नीचे आवाज़ किसकी आ रही है अगर स्कूल बंद है तो। अब इसके बाद हमने इस आवाज़ को जानबूझ के इग्नोर किया और हम अपनी बातें करने लग गए फिर से। लेकिन इसके ठीक 10 सेकंड बाद फिर से ये आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लग गई थी और इस बार टिल्लू ने मुझे बोला, यार प्रीतम आवाज़ आ रही है क्या। मुझे आ रही थी लेकिन मैं चुप था। हम में से सबसे ज़्यादा हंसी मजाक ऋतिक करता है और ऋतिक उस टाइम चुप हुआ और ऋतिक ने बोला, यार प्रीतम आवाज़ आ तो रही है। अब इसके चुप होते ही हम सबकी पैंटें गीली हो गई थी। सबसे ज़्यादा हंसी मजाक ये लक्की करता है, लेकिन इसका मुंह देख के हमें डर लग गई थी। इसने पकड़ा वो गरम गरम पैन जिसमें दूध उबाल रहा था और वो डाला मेरे द नॉर्थ फेस के बैग में जो मेरे पापा कैंटीन से लेके आए थे। भाई वो पैन जैसे ही मेरे बैग में गया, मेरे बैग से फाड़ के बाहर आ गया। वो बेन 10 का एलियन का कान होता है ना, एको एको वाला, वो वैसा आ गया बाहर को। मैं भयंकर अपने बैग को देख रहा हूँ टेंशन में, तब तक ये ऋतिक अब इसको ऐसा भागते देख टिल्लू अपने एक चप्पल लेके ही भाग गया, एक चप्पल उसके ऊपर छूट गई और सबके सब भाग गए नीचे। मैं ऊपर अपने सिर्फ बैग को ही देख रहा हूँ, मैं को डर लग गई भाई। मैं नीचे भागा सीधा बैग लेके। मैंने कहा बैग तो आ जाएगा, पहले ये जान जाएगी मेरी बात में। पता नहीं कहाँ कब किसको देख लिया, सांप सूंघ जाए अपने को, लेट जाए यहाँ पे। उसको पकड़ा, फिर हमने स्कूटी अपनी चाबी डाली, घुमाई और राम 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 करते करते पूरा नीचे गए। सोड़ा सिलोड़ी से नीचे क्या पड़ता है अपना ये सोड़े का पुल। सोड़े का पुल पहुंचे, सोड़ा के पुल से आगे गए, आगे रायपुर, रायपुर से गए लेफ्ट महाराणा प्रताप, पूरा अपना नीचे गए नकोटी। नकोटी के मोमो के यहाँ रुके हम, वहाँ पे हमने बात डिस्कस किया। मैं बोलो मेरा बैग जला दिया भाई। हम लोग नीचे फिर फाइनली एक मोमो की दुकान पे रुके नकोटी के वहाँ। टिल्लू बोल रहा है वापस चलो, मेरी चप्पल छूट गई। मेरा बैग जल गया, टिल्लू की चप्पल छूट गई और ये हाफ प्लेट की अकाउंट्स की ट्यूशन कॉपी छूट गई जो वो पन्ने फाड़ फाड़ के आग जला रही थी जिससे हम। नीचे पहुंचते ही हमने डिस्कस करा भाई क्या था ये, कौन था वो, किसकी आवाज़ थी ये। क्योंकि एक टाइम के लिए हम सबको लगा था कि वहाँ पे कोई औरत है जिसकी छंजन की पायल की आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर हम गधों में से किसी का दिमाग लगा नहीं कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है उधर पे। और इस टिल्लू को अच्छी जगह बोली ढूंढने के लिए इसने ढूंढ के भी अबेंडन स्कूल ही लाया हमें, वो भी पता होते हुए। भाई मैंने पूछा भाई नीचे आवाज़ तो नहीं आ रही, देख के आइयो।
पर ना 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 ये अबेंडन तो स्कूल है, मतलब स्कूल तो अबेंडन है, ये तो बंद पड़ रखा है काफी साल से। मैंने बोला भाई तेरे को पता था तो क्यों लेके आया हमें यहाँ पे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। वही सही बता रहा हूँ, हम सबकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था वो छन छन की आवाज सुन के, मरते मरते बचे थे सब लोग, और हम में से तो किसी की शादी भी नहीं हुई थी। और एक बात जो हमारे पहाड़ में बोली जाती है, वो बोलते हैं कि यार दूध कभी भी बाहर उबालते नहीं और पीते नहीं है। एनीवेज हम उसी जगह में दोबारा से गए थे, लेकिन अब उस स्कूल के ऊपर फेंसिंग लग चुकी है, अब वहाँ पे बैठ के तुम चाय नहीं बना सकते। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो इसमें हाइप जरूर करना। इसका टारगेट रखते हैं 20,000 हाइप का। अगर तुमने 20,000 हाइप कर दिया इस वीडियो में तो मैं नेक्स्ट सैटरडे दोबारा से एक स्टोरी टाइम वीडियो लेके आऊँगा, एंड इट्स गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।